हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन और आज इस वीडियो में हम पर्ल मिलेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोला सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी पेपर में 5th यूनिट में एक टॉपिक है मिलेट्स, और मिलेट्स में पर्ल मिलेट के बारे में हमें पढ़ना है। पर्ल मिलेट का ओरिजिन, उसकी बॉटनी, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं व्हाट इज पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट, इसका बॉटनिकल नेम है सेंक्रस अमेरिकनस, फैमिली पोएसी अर्थात घास की फैमिली, जिसे हम मोनोकॉट प्लांट में जानते हैं। और इस पौधे का पुराना नाम जो था वो था पेनिसिटम टाइफाइडिस, और बाद में इसे पेनिसिटम ग्लोइकम भी कहा गया। वर्तमान में इसका जो एक्सेप्टेड नेम है वो सेंक्रस अमेरिकनस है। और इसके जो ग्रेन्स हैं, इसके जो दाने हैं, बेसिकली कैरियोप्सिस फ्रूट है, वो हम लोग यूज़ में लेते हैं। और इसे इंग्लिश में पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं, बुलरिश मिलेट के नाम से जानते हैं, या हम लोग हिंदी में बाजरा भी इसे बुलाते हैं, या गेरो के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो बाजरा, जिसे मोटा अनाज के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेन है, और यह ग्रेन स्टेपल फूड के रूप में इंडिया के गुजरात और राजस्थान, स्पेशली इन स्टेट्स के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है। नाउ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्ल मिलेट। ये बताया जाता है कि पर्ल मिलेट का ओरिजिन जो है वो वेस्ट अफ्रीका में हुआ है, और बेसिकली जो सेमी एरिड ट्रॉपिकल एरियाज हैं नॉर्दर्न अफ्रीका के और अरेबियन पेनिसुला और एशिया के अंदर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। और भारत में तो ये सभी स्थानों पे आसाम को छोड़ करके ग्रो किया जाता है। और इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। नाउ व्हाट अबाउट इट्स बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पौधा एक एनुअल हर्ब है और ये करीब 1 से 2.5 मीटर लंबा हो सकता है। इसका स्टेम सॉलिड अनब्रांच स्टेम होता है। इसकी पत्तियां लंबी होती हैं, स्कैब्रस होती हैं, लीनियर लैंसियोलेट शेप में होती हैं, जिसकी मार्जिन्स जो होती है वेवी या लहरदार होती है। और इसका जो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस है वो एक डेंस पेनिकल है, जो कि लगभग 8 से 16 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास में होता है। और इसकी हर स्पाइकलेट में 2 फ्लोरेट्स होते हैं। जो लोअर फ्लोरेट्स होते हैं वो यूजुअली मेल होते हैं, और अपर वाले जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लोरेट्स इसके अंदर मिलते हैं। नाउ अबाउट इट्स कल्टीवेशन, और इसके कल्टीवेशन के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट उपयुक्त है। पर्ल मिलेट जो है एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, जो लगभग 90 दिनों में इसकी क्रॉप पूरी हो जाती है। तो इसके लिए बताया जाता है कि रेनी सीजन इसके लिए बड़ा उपयुक्त है। तो खरीफ की फसल के रूप में रेनी सीजन में, और समर के अंदर भी इसको, जब अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पे इसको बाजरे को ग्रो किया जाता है। और इसकी जो क्रॉप है उसमें हाई टिलरिंग देखी जाती है, और सूखे से, और अगर बहुत हीट है, बहुत ही हीट पड़ रही है, तो भी उसके प्रति ये टॉलरेंट क्रॉप मानी जाती है। तो हर प्रकार की मिट्टी में स्पेशली उग जाती है, परंतु जो रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल्स से लेकर के रेड और मीडियम ब्लैक सॉइल्स में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और सैंडी लोमी सॉइल परफेक्टली उपयुक्त बताई गई है रेतीली दोमट मिट्टी में। और इसके लिए ब्राइट सनशाइन, धूप की अच्छी आवश्यकता होती है इसकी ग्रोथ के लिए। और सूखे को ये इजीली टॉलरेट करता है, मॉडरेटली वेट कंडीशंस को भी कर लेता है, परंतु अगर ज़्यादा हैवी रेन्स अगर हो जाती हैं, या वाटर लॉगिंग की स्थिति है, या बहुत ही नमी की मात्रा है, तो ऐसी स्थिति में ये वेदर जो होता है वो इसके लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। इसकी खेती के लिए जो बीज बोए जाते हैं वो पंक्तियों में, जो वेल प्रिपेयर्ड फील्ड्स है वहाँ पे रो टू रो की स्पेस 30 सेंटीमीटर हो, वहाँ पे इनको बोया जाता है, या तो ड्रिलिंग के द्वारा और या फिर पोरा मेथड के द्वारा इसको बोया जाता है। अगर इस क्रॉप को पशुओं के चारे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी हार्वेस्टिंग तब करते हैं जब इसकी जो बालियाँ हैं वो उसमें मिल्क स्टेज में दिख रही हैं। परंतु अगर इसके दाने प्राप्त करने के लिए इसकी फसल को उगाया गया है तो फिर जब इसकी बालियाँ बिल्कुल राइप हो जाती हैं, पक जाती हैं, तब इसकी हार्वेस्टिंग करती है। और इसके स्टॉक्स को एक सिकल की सहायता से काट लिया जाता है और फिर इकट्ठा कर लिया जाता है। और थ्रेशिंग जो है, थ्रेशिंग के लिए कैटल के फीड्स के अंदर या फिर स्टोन रोलर्स के अंदर इसकी थ्रेशिंग कंप्लीट करी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही क्विक ग्रोइंग क्रॉप है जो 90 डेज के अंदर मैच्योर हो जाती है। और भारत के कई स्थानों पर इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ और कल्टीवर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि हाई यील्ड पोटेंशियल वाले हैं। और इसके अलावा भी उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस के गुण हैं, या कॉम्पैक्ट हैबिट है उसकी ग्रोथ की, या अर्ली मैच्योरिटी, इस प्रकार के कुछ गुणों से युक्त कई सारी इसकी इम्प्रूव वेराइटीज़ बाजरे की भारत के डिफरेंट रीजन्स के अंदर मिली हैं। जैसे कि कुछ है जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे MH179 जो कि पंजाब में ग्रो कराई गई, उत्तर प्रदेश के अंदर है T55, राजस्थान में RSK, RSJ, CM46 है। और उसके अलावा भी है
तमिलनाडु में CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 इस तरीके से। आंध्र प्रदेश में है AKP1, AKP2 है। गुजरात में बाजरा 207, बाजरा 2815, L17 है। और हरियाणा में HHB50 है। उसके अलावा रिसेंटली 5 हाइब्रिड्स इसके डेवलप किए गए हैं जो कि बड़े उपयोगी बताए गए हैं। HB3, HB4, 23A इंटू J934 एंड 5071A। तो ये जो पर्ल मिलेट या बाजरा है, इसके अंदर केमिकली क्या गुण मिलते हैं, जैसे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट तो 65.5 ग्राम पर 100 ग्राम मिलता है, 8.5 मिलीग्राम क्रूड फाइबर मिलता है, और कैल्शियम और आयरन इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। 42 मिलीग्राम कैल्शियम, 8 मिलीग्राम आयरन पर 100 ग्राम पाया जाता है। इसके अलावा भी और भी कई मिनरल्स, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज मिलते हैं। और फैट 5% मिलता है और मॉइस्चर 12.4% है। डाइटरी फाइबर कंटेंट हमने देख ही लिया। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट भी इसमें अच्छा है, 1984 ग्राम पर 100 ग्राम मिलता है। और विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल 5.67 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम मिलता है। और इसके अलावा विटामिन A और B में भी ये बड़ा रिच है, तो न्यूट्रिशनली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी अब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस के हम यूज़ देखते हैं तो हम जानते हैं कि गुजरात और राजस्थान में स्टेपल फूड ग्रेन के रूप में इसको खाया जाता है। बाजरे की रोटी से सभी लोग परिचित हैं। इसके अलावा इसकी जो ग्रेन्स हैं उसका आटा बना करके उससे पॉरेज या फिर उसको पार्चिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसकी जो ग्रीन बालियाँ होती हैं, हरी बालियाँ, उनको रोस्ट करके भी खाया जाता है। इसके ग्रेन्स दानों से मॉल्ट बनाया जाता है और इसको ग्रीन फॉडर के रूप में पशुओं को भी खिलाया जाता है। इसका जो स्ट्रॉ है इट इज़ यूटिलाइज्ड एज अ रफेज फॉर लाइफ स्टॉक एंड ऑल्सो फॉर थैचिंग एंड ऑल्सो एज अ फ्यूल। तो इस प्रकार से इसके कई यूज़ हैं। और बेसिकली बाजरा एक ग्लूटीन फ्री ग्रेन है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, हाई फाइबर मिलता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए उपयोगी है। इसके अलावा सीलिएक डिजीज़, गेहूं से जिन व्यक्तियों को एलर्जी होती है तो वे लोग बाजरा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कैंसर, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, इन बीमारियों में भी बाजरा के उपयोग गुण देखे गए हैं। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में इस बुक का उपयोग किया गया है। और इसके साथ ही बाजरे पर या पर्ल मिलेट पर आधारित ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिशेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाजरा, दैट इज़ बाजरा पूड़ियाँ जिसमें मोरिंगा का भी प्रयोग किया गया है, और ये बाजरे के ढोकले हैं। इसके अलावा बाजरे के बिस्किट से लेकर के बाजरे का खींच, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, ये सभी मार्केट में आज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।